हेलो, राधे राधे आप सभी लोगों को। उम्मीद करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त और एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग चौथे चैप्टर पे आ चुके हैं, द्विघात समीकरण। ठीक है, हम लोगों ने मैथ में 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज चौथे चैप्टर की ओर जा चुके हैं। आपको बता दें द्विघात समीकरण जो एग्जाम को लेकर ये द्विघात समीकरण जो है, एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। अभी तक जिस किसी ने तीसरा चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है वो पहले जाके तीसरा चैप्टर कंप्लीट करें, उसके बाद चौथे की ओर बढ़ें। ठीक है, देखिए द्विघात समीकरण क्या होता है। आपको मैंने बताया था कि किसी बहुपद की जो घात होती है, यदि 2 घात है तो वो द्विघात समीकरण कहलाएगा, यदि 3 घात है तो वो त्रिघात कहलाएगा। ठीक है, तो जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। आप कैसे जांच करेंगे? जैसे ये बहुपद है, सपोज दैट ए एक्स की पावर 2, यानी इसको बोलते हैं घात, प्लस वी एक्स प्लस सी। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? हमें इस रूप का यदि प्राप्त होगा तो कह देंगे कि हाँ द्विघात समीकरण है। अगर इस रूप का नहीं बनेगा तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो आइए जानते हैं। क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। x प्लस 1 का होल स्क्वायर, हमको जांच करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर 2x माइनस 3। आप जानते हो a प्लस वी का होल स्क्वायर। देखिए a प्लस वी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस वी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, a की जगह पे x है और प्लस है तो प्लस, और b की जगह पे 1 है। तो इसे करेंगे a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर, v कितना है 1 का स्क्वायर, और प्लस 2ab, ये 2ab। तो यहाँ पे 2a कितना है x, और v 1 लिखते हैं। बराबर है तो बराबर 2 का x में करेंगे 2x प्लस माइनस माइनस 2 का 3 में करेंगे 6। आपको बता दें कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 2x बराबर 2x माइनस 6, यानी चर एक साइड लिख लेंगे और अचर वाले एक साइड। तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर ऐसा ही रहेगा प्लस का 2x, ये प्लस का 2x है, बराबर के इधर आएगा तो क्या माइनस का 2x नहीं हो जाएगा? बराबर लिखा है तो बराबर, माइनस है तो माइनस, 6 लिखा तो 6। ये प्लस का 1 है, उधर जाएगा माइनस का 1 नहीं हो जाएगा। ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास? एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 7। ओवरऑल आप कहेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो आपसे ये पूछा था कि निम्न द्विघात समीकरण, यानी ये बताइए द्विघात समीकरण है या नहीं है, जांच कीजिए। तो क्या यहाँ पे आपको पता चल रहा है ये द्विघात समीकरण है या नहीं? तो है, अतः लिख देंगे अतः यह है। आपको कैसे पता है कि द्विघात समीकरण है? क्योंकि x की घात कितनी है? 2। जब x की घात 2 होगी तो हम कह देंगे अतः यह समीकरण कैसा होगा? द्विघात समीकरण। नेक्स्ट यही सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व
एक्स स्क्वायर लिखा रहने देंगे, माइनस का 2x लिखा वैसा ही लिखा रहने देंगे, बराबर है तो बराबर, ये प्लस माइनस माइनस, जब 2 का 3 में करेंगे 2 तिया 6, माइनस माइनस प्लस, 2 का x में करेंगे 2x, ठीक है। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ये प्लस का 2x है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 2x नहीं हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 2x और बराबर माइनस का 6 लिखा, ये माइनस का ये प्लस का है, नहीं ये भी माइनस ये भी माइनस, गलती तो नहीं हुई है भाई, प्लस माइनस माइनस, 2 का 3 में करेंगे 6, माइनस माइनस प्लस, 2 का x में करेंगे 2x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस माइनस, 2x ये है और 2x ये है तो क्या हो जाएगा, 4x नहीं हो जाएंगे, और माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, ये मेरे पास समीकरण बन गई। तो क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, हमसे यही पूछा गया, तो हम कह देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है, लिख देंगे अतः यह है। द्विघात समीकरण है, ठीक है। नेक्स्ट, क्या करेंगे, x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या x स्क्वायर नहीं हो जाएगा, x का 1 में करेंगे प्लस प्लस प्लस, जब हम x का 1 में करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस प्लस, 2 का x में करेंगे माइनस का 2x, माइनस प्लस माइनस, 2 का 1 में करेंगे 2 एकम 2, सेम इसी प्रकार प्लस प्लस प्लस, x का x में करेंगे तो x स्क्वायर, प्लस प्लस प्लस, x का 3 में कराएंगे तो 3x, माइनस प्लस माइनस, x का एक का हम x में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, x, माइनस प्लस माइनस, 1 का 3 में कराएंगे 3। अब यहां से हम क्या करेंगे कि x वाले जो भी मान है वो एक तरफ ले आएंगे और अचर वाले पद वो एक तरफ, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2x, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर नहीं हो जाएगा, ये प्लस का 3x है, इधर आएगा तो माइनस का 3x, माइनस का x है, इधर आएगा तो प्लस का x, बराबर माइनस का 3, माइनस का 2 उधर जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। सॉल्व कर लो, जो कटे उसे काट दो, जो ना कटे उसे ना काटो, जैसे ये प्लस का एक्स स्क्वायर ये माइनस का एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या बचेगा, सॉल्व कर लो, x और x 2x हो गया, x देखना एक ये x है और ये x, 2x हो गए प्लस के और ये माइनस के 2x कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, माइनस का 3x और इधर माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 1/3। तो आपको क्या ये द्विघात समीकरण दिख रहा कहीं, क्या यहाँ पे घात 2 चढ़ी दिख रही है आपको, नहीं दिख रही ना, जब ऐसा नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, अतः बहुपद द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट,
क्या लिखेंगे? सॉल्व। x का 2 में करेंगे, सेम पीछे वाले जैसा है, प्लस प्लस प्लस, x का 2x में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर, प्लस प्लस प्लस, x का 1 में करेंगे तो x एकम x यानी एक बार, माइनस प्लस माइनस, 3 का 2 में करेंगे 3 दूनी 6, x लिखा है तो x लिख दो, माइनस प्लस माइनस, 3 का 1 में करेंगे 3 एकम 3, बराबर लिखा है तो बराबर, सेम इसी प्रकार x का जब हम x में करेंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, प्लस प्लस प्लस, x का 5 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5x। ठीक है, यहां से चर और अचर वाले पद एक तरफ कर लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 6x, ये प्लस का इधर आएगा, माइनस का x स्क्वायर नहीं हो जाएगा, ये प्लस का 5x है, अगर बराबर के हम इधर लाएंगे तो क्या ये माइनस का 5x नहीं हो जाएगा? और बराबर ये माइनस का 3 है, उधर जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। यहां से जो कटे उसे काट दो, जो ना कटे उसे ना काटो। आओ आपको बता दें, ये 2x स्क्वायर, ये माइनस का x स्क्वायर है, तो 2x में से x जाएगा, क्या एक x स्क्वायर बच जाएगा? यानी 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। स्क्वायर स्क्वायर वाली कंपेयर करेंगे, यानी जो समान घात के होंगे उनको समान घात के साथ हम तुलना करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये माइनस का 6x है और ये प्लस का, तो यहाँ पे क्या माइनस का 5x बचेगा? अब ये माइनस का 5x और माइनस का 5x, माइनस 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 हो जाएगा, 5 ये और 5 ये, क्या 10x नहीं हो जाएंगे? ठीक है, तो कितना लिखेंगे? 10x बराबर 3। अगर ये x स्क्वायर माइनस का 10x बराबर के इधर आएगा, माइनस का 3 नहीं हो जाएगा, बराबर 0। अतः समीकरण कैसा है? द्विघात समीकरण है। तो क्या लिख देंगे? अतः समीकरण द्विघात समीकरण है, यानी यस लिख देना कि द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, नेक्स्ट 2x माइनस 1 x माइनस 3, सेम इसी प्रकार, यानी मल्टीप्लाई करा दो, सॉल्व। टू एक्स का x में कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, जब 2 का 3 में कराओगे 2 3 6, x है तो x लिख दो, प्लस माइनस माइनस, 1 का x में कराएंगे तो x, माइनस माइनस प्लस, 1 का 3 में कराएंगे तो 3। ठीक है, बराबर x का x में कराएंगे तो x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, x का 1 में कराएंगे तो 1x, प्लस प्लस प्लस, 5 का x में कराएंगे 5x, प्लस माइनस माइनस, और 5 का 1 में कराएंगे तो 5, 5 एकम 5। चर वाले एक तरफ ले आओ और अचर वाले एक तरफ कर दो। यहाँ पे क्या करेंगे? 2x स्क्वायर ऐसा ही लिखा रहने देंगे, माइनस का 6x माइनस का x, ये प्लस का 3 है, उधर जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। आपको बता दें कि जो ये x स्क्वायर है बराबर के इधर आएगा तो क्या ये माइनस का x स्क्वायर नहीं हो जाएगा? माइनस का x है बराबर के इधर आएगा तो प्लस का x नहीं हो जाएगा? प्लस का 5x है बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस का 5x नहीं हो जाएगा? बराबर में माइनस का 5 लिखा ही है और ये प्लस का 3 है, ये उधर जाएगा तो माइनस का 3 नहीं हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लो, ये माइनस का x, ये प्लस का x कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या है? ये माइनस का x स्क्वायर है और ये प्लस का 2x स्क्वायर है, तो प्लस माइनस माइनस घटेगा।
चिन्ह प्लस का रहेगा क्योंकि प्लस की संख्या कैसी है जाना है। तो क्या बचेगा 2x में से x स्क्वायर जाएगा 1x बचेगा। ये माइनस का 6x है और ये माइनस का 5x है। तो माइनस और माइनस माइनस, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, संख्याएं क्या होती हैं आपस में जुड़ जाती हैं। ये 6 और 5 क्या हो जाएगा 11 है। इधर देखो माइनस माइनस चिन्ह माइनस रहेगा, लेकिन 5 और 3 8। आपको बता दें माइनस का 11x माइनस का 8 है बराबर के इधर आएगा तो क्या प्लस का 8 नहीं हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है कि बताइए ये समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब आपको किस रूप में प्राप्त हुआ द्विघात में प्राप्त हुआ, तो हम लिख देंगे अतः समीकरण द्विघात होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। आपको बता दें कि a माइनस वी का होल स्क्वायर क्या होता है। a माइनस वी का होल स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। ठीक है, तो आइए जानते हैं सॉल्व। क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है। तो यानी a की जगह पे क्या आपको दिख रहा है x और b की जगह पे क्या है 2, इनका स्क्वायर कर दो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर v क्या है 2 और माइनस 2ab यानी 2a कितना है x और b कितना है 2। तो क्या लिखेंगे 2a इंटू v। तो सॉल्व कर लो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एक्स का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे माइनस क्या था माइनस 2ab, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस 2 दूनी 4x, तो क्या हो जाएगा माइनस का 4x। सॉल्व करा दो, चर वाले एक तरफ ले आओ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ये माइनस का सॉरी प्लस का है और इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x लिखा है, लेकिन ये जब माइनस का है बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। 4 लिखा है ये प्लस का 1 है उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। सॉल्व कर लो, ये प्लस का एक्स स्क्वायर ये माइनस का एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। प्लस 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 3 और 4 कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। 4 में से 1 गया 3 बचेगा। तो क्या प्राप्त हुआ आपको, क्या ये द्विघात समीकरण के रूप में है नहीं है, तो लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। यहां पे लिख देंगे अतः यह है द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है,
चलिए जानते हैं नेक्स्ट। यानी आपको बता दें a प्लस वी का होल क्यूब, सूत्र क्या है a प्लस वी का होल क्यूब का, a क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस 3ab और एक बार a प्लस वी में, ये होगा। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। क्या है x प्लस a क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस 3ab, a कितना है यहाँ पे x, और v यानी ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे 2 का x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, और एक बार हम क्या लिखेंगे a प्लस बी, यानी a प्लस बी, इसे लिख लो x प्लस 2 बराबर 2x का x स्क्वायर में जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो घातें क्या होती हैं आपस में जुड़ जाती हैं। यहाँ पे घात 1 है और यहाँ पे 2 है तो 2x की पावर 3 प्लस माइनस माइनस 2x का जब 1 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2x, सॉल्व करा दो x का क्यूब x क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो 6x, और ये क्या लिखा है x प्लस 2, यहाँ पे क्या करेंगे 2x की पावर 3 माइनस का 2x, अब क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई करा दो। हमसे पूछा है कि क्या यह द्विघात समीकरण है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि पावर कितनी आ रही है 3, तो ये तो त्रिघात समीकरण हुआ, तो हम लिख सकते हैं अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। कैसा है त्रिघात, क्योंकि घात कितनी हो रही है 3, सॉल्व कराने को करा लो 6x का इसमें करोगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 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 6 का 2 में करेंगे 6 दूनी 12x, और इसको ऐसे लिख लो। क्या करेंगे ये भी पद हम इधर ले आएंगे माइनस के हो जाएंगे, जैसे ये लिखा है x क्यूब प्लस का 6x प्लस का 12x बराबर के इधर आएगा माइनस का 2x क्यों नहीं हो जाएगा, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 2x नहीं हो जाएगा, ये प्लस का है उधर जाएगा तो ये माइनस का हो गया। यहां से सॉल्व करा लो 12 और 6 18x हो गया, 18x ये और 2x ये 20x हो गया। यहां से क्या है ये माइनस प्लस माइनस, क्योंकि माइनस संख्या जानना है, 2x क्यूब में से 1x क्यूब जाएगा तो कितना बचेगा एक ही x क्यूब बचेगा, प्लस 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 यानी x वाले समान पद वाले जोड़ लो 12 और 6 18, 18 और 2 20x, और इधर आ जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा बराबर 0। तो ये समीकरण द्विघात समीकरण कैसा है नहीं है, लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं। ये कैसा है त्रिघात समीकरण। ठीक है, नेक्स्ट सेम इसी प्रकार वहां पे क्या था a प्लस वी का होल क्यूब था, यहाँ पे क्या है a माइनस वी का होल क्यूब। आपको बता दें a माइनस वी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a माइनस वी का होल क्यूब a क्यू माइनस वी क्यू माइनस 3ab और एक बार a माइनस वी। ठीक है, सेम उसी प्रकार आप इसको भी सॉल्व करना। बताओ तो ये आपको होमवर्क दे दें। ठीक है,
ये आपका होमवर्क होता है। नेक्स्ट, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। अब जो भी क्वेश्चन होंगे वो हमें किस पैटर्न में बनाने हैं, द्विघात समीकरण के रूप में बनाने हैं, ठीक है, ना कि हमें मान निकालने हैं। जैसे क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार भूखंड है, माना एक आयताकार भूखंड है, जिसकी, चलो अभी मान लो ये क्या है, एक आयताकार यानी भूखंड है, ठीक है। आपको बता दें एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है, यानी एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल लिख लो, का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर। आपको बता दें जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे वो हमेशा किस में निकलेंगे, स्क्वायर में निकलेंगे। क्षेत्रफल हमेशा लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्र की लंबाई, क्वेश्चन समझना, ये आयताकार भूखंड क्षेत्रफल है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुणों से 1 अधिक है, यानी क्षेत्रफल की जो लंबाई है वो चौड़ाई से, चौड़ाई मैंने मान ली x, ठीक है, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी जो चौड़ाई है x इसका 2 गुना कर लो, 2x हो गया। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई x, चौड़ाई के 2 गुने यानी x का 2 गुना किया, 2x हो गया, 2 गुने से 1 अधिक है यानी 1 अधिक है, तो ये क्या आ गई, लंबाई आ गई। माना चौड़ाई x मीटर और लंबाई 2x + 1 मीटर, ये आपकी लंबाई आ गई। फिर कहा है हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो आइए लिखेंगे आयताकार, पेज नहीं है खाली, चलो इधर सॉल्व करते हैं। सूत्र क्या होता है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमें दे रखा है, सूत्र होता है क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 528, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, 528 बराबर लंबाई कितनी दे रखी है, 2x + 1, यही तो लंबाई है ये वाली, तो क्या है 2x प्लस ये होगी, ठीक है,
1। गुणा है तो गुणा, चौड़ाई कितनी है x है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x। अब क्या करोगे आप, द्विघात समीकरण के रूप में लाना है, आ जाएगा, क्या करोगे, आओ x का 2x में कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, और प्लस 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 x का 1 में कराएंगे तो प्लस का x नहीं हो जाएगा, ठीक है। जे इधर प्लस का है उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का 528 और बराबर क्या आ जाएगा 0। तो यही आपको आंसर लाना था भाई, द्विघात समीकरण के रूप में लाना था। यही आप चाहो तो लंबाई चौड़ाई निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, इसके फैक्टर कर लेना, 528 का डबल करो, उसका एलसीएम लो, ऐसे फैक्टर आने चाहिए कि जोड़ें या घटाएं तो x बचे, और मल्टीप्लाई करें तो वही संख्या बननी चाहिए। तो आपका आंसर अभी ये है, ठीक है, द्विघात समीकरण के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक, आपको बता दें कि क्रमांगत संख्याएं क्या होती हैं, क्रमांगत संख्याएं वो होती हैं जो लगातार होती हैं, जैसे एक है x तो दूसरी हो जाएगी x प्लस 1, तीसरी हो जाएगी x प्लस 2, चौथी हो जाएगी x प्लस 3, पांचवी हो जाएगी x प्लस 4। यानी ओवरऑल हम बात करें, क्रमांगत संख्याएं वो होती हैं जिनके बाद 1 2 3, ये नहीं कि x प्लस 9 कर दो, x प्लस 11 कर दो, ये क्रमांगत नहीं है, जो लगातार होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक हमेशा कम आएगी, जैसे यहाँ ये पांचवी संख्या है तो 4 आया, छठी संख्या होगी तो x प्लस 5 आएगा, तो ध्यान रखना। तो क्या है, दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, माना यहाँ पे कर लो, माना दो, इंपॉर्टेंट है ये वाला, माना दो क्रमांगत धनात्मक संख्याएं, मैंने मान ली जो पहली संख्या है x मान ली, और जो दूसरी संख्या है वो क्या है x प्लस 1 है, ठीक है। तो यहां तक हो गई, यानी दो क्रमांगत धनात्मक संख्याएं आपको समझ में आ गई, तीन बोली जाती तो हम x प्लस 2 कर देते। अब क्वेश्चन पढ़ो, दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, गुणनफल किसे कहते हैं, मल्टीप्लाई, यानी इसी का पहली संख्या गुणा ये मेरी कैसी है दूसरी संख्या, यही तो है, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, गुणनफल कितना दे रखा है 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, तो कर लो, x का जब x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 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 x का 1 में करेंगे तो x, और बराबर 306। यहाँ पे हम क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस x इधर आएगा तो माइनस का 306 हो जाएगा, यही हमें आंसर लाना था, यानी द्विघात समीकरण के रूप में लाना था। आपको अगर वो दो आंसर चाहिए हैं, यानी दो पूर्णांक चाहिए, तो हम क्या करेंगे 306 का यानी एलसीएम ले लेंगे, कितनी बार जाएगा, दो एकम दो, दो पंचे 10, दो तिया 6, तीन पंचे 15, तीन एकम 3, 17 और 17, तो 3 त्रिका 9 दूनी 18, यानी जो पूर्णांक होंगे एक 18 होगा और एक 17 होगा। क्यों,
इसका मैंने फैक्टराइजेशन किया तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे 18 माइनस 17 एक्स माइनस का 306। देखो एक्स स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, एक्स का 18 में करेंगे तो 18x और एक्स का 17 में करेंगे तो 17x और 306। आपको बता दें कि देखो 18x में से 17x जाएगा तो x बचेगा और इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 306 आएगा। तो मेरे जो दो फैक्टर निकलेंगे वो कौन से निकलेंगे, यानी 17 और 18। तो दो पूर्णांक हम कह सकते हैं कि एक 18 और एक 17 होगा। ठीक है, आपसे आंसर यहीं तक पूछा है, आपको आंसर यहीं तक देना है। अगर आपको ना तसल्ली हो, दिल में ना तसल्ली हो और आगे आपको आता हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी। क्वेश्चन कहा गया है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो माना यानी जो रोहन की मां है वो रोहन से कितनी बड़ी है, 26 साल। तो यहां पे लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है। क्यों भाई, वर्तमान आयु x वर्ष है। क्वेश्चन में कहा है कि जो रोहन की मां है वो उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी अगर रोहन x साल का है तो उसकी मां x प्लस 26 साल की होंगी। ठीक है, तो लिखेंगे रोहन की मां की आयु x प्लस 26 वर्ष। ठीक है, कैसे पता, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है रोहन की मां उससे 26 साल बड़ी है, यानी 26 वर्ष बड़ी है। अगर वो x साल का है तो उसकी मां x प्लस 26 की है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। उनकी आयु का गुणनफल अब से यानी पुनः, अब द्वारा क्या दे दिया है कि उनकी आयु का गुणनफल, यानी गुणनफल क्या है, गुणा अब से यानी आज से, वर्तमान से, अब से 3 वर्ष पश्चात यानी बाद, तो बाद है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो उनकी आयु में जब प्लस करेंगे तो रोहन की आयु x है तो 3 हो जाएगा और गुणनफल ठीक है 3 वर्ष बाद यानी 360 हो जाएगा। तो क्या है 3 वर्ष बाद, इसमें जब हम 3 साल जोड़ेंगे, बात को समझना, उसकी मां अभी है x प्लस 26 की, और अब से 3 वर्ष बाद यानी 3 वर्ष और ऐड करेंगे ना तो क्या हो जाएगा x प्लस 29 का गुणनफल दे दिया है आपको कितना, 360। हमें द्विघात समीकरण में बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x का जब हम x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस 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 x का 29 में करेंगे तो 29x प्लस 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 x का 3 में करेंगे 3x प्लस 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 और 29 तिया 87 बराबर क्या दे दिया 360। ठीक है, सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 29 और 3 क्या हो जाएगा, प्लस का 32x नहीं हो जाएगा, 360 उधर जाएगा माइनस का 87, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 32x
माइनस कराओ, 0 में से 7 जाएगा नहीं, 10 में से 7 गया 3, 5 बचा, 5 में से 8 जाएगा नहीं, 15 में से 8 गया तो 7, यानी 273। तो इधर आएगा, ये कैसा हो जाएगा, माइनस का नहीं हो जाएगा, माइनस का 273 बराबर 0। यही आंसर, यानी द्विघात समीकरण के रूप में लाना था ये। आपको ये ध्यान के सॉल्व करना है, 273 का एलसीएम लेना और जोड़ने या घटाने पर 32 आए और गुणा करने पर यही आए तो वो 2 हो जाए। ठीक है, तो ये बन गया। नेक्स्ट है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी है, वो 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यानी एक ही स्पीड। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यानी चाल उसकी जो पहले अगर मान लो कांस्टेंट है, कुछ भी चल रही है चाल, उससे 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो आइए जानते हैं क्या है। माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। मैंने मान ली है कि जो रेलगाड़ी है वो किस स्पीड में चल रही है, x की चाल से। अच्छा, आपको बता दें ओवरऑल सूत्र क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। यानी स्पीड, इंग्लिश में कह सकते हैं स्पीड एज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस बटे टाइम। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, तो सूत्र क्या है, दूरी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 480 किलोमीटर दूरी लिख दिया। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यानी चाल मैंने मान ली है x, और कितने समय में, t1 समय में तय करती है, यानी समीकरण नाम 1। क्योंकि हमें यहाँ समय तो कुछ दिया नहीं कि इतने समय में इतनी दूर जाती है, तो समय को मैंने मान लिया t, चाल को मैंने मान लिया x, और दूरी हमें दे दी है 480। फिर हम पढ़ते हैं, ये प्रथम शर्त हो गई, यानी शर्त 1 थी ये, शर्त 1। अब आ जाओ शर्त 2। शर्त 2 क्या है, यदि इसकी चाल x किलोमीटर कम होती, पहले चाल कितनी थी x, अब वो कह रहा है कि यदि इसकी चाल x किलोमीटर कम होती, यानी पहले x थी अब x में 8 कम होती, यही तो बोला है। पहले अगर हम x की स्पीड से जा रहे थे तो अब हम x माइनस 8 की स्पीड से जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि यदि इसकी चाल पहले से कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। यानी पहले t1 समय लग रहा था, अब t2 समय लग रहा है, और क्या कह दिया है कि उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। आपको बता दें, यानी t2 माइनस t1 कितना अधिक समय लेती, 3 घंटे अधिक। ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, जो t2 है वो उससे कितना अधिक समय लेगी, 3 घंटे अधिक। तो हम क्या करेंगे, t2 माइनस t1 वैल्यू रखा दो, t2 कितना दिया है 480 बटे x माइनस 8। जहां पे t2 है
वहां पे आप ये मान रखा दो, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती, यानी ये T2 माइनस T1 इससे 3 घंटे अधिक, ये अभी उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इससे 3 घंटे अधिक कौन, T2 समय ले रहा, इसलिए ठीक है। तो यहाँ पे हमने T2 की वैल्यू रखा दी, माइनस है तो माइनस, अब क्या करेंगे T1, यानी T1 की वैल्यू कितनी है, जहां पे T1 है वहां पे ये 480 बटे एक्स बराबर 3, ठीक है। सॉल्व कर लो, ऊपर से 480 ले लो कॉमन, जब ऊपर से 480 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे x माइनस 8, माइनस है तो माइनस, जब 480 कॉमन ले लिया है तो क्या बचेगा 1 और नीचे x, बराबर में कितना लिखा 3। ये गुणा की चीज कहां चली जाती है आप लोग जानते हो, यानी भाग में, 480 कहां जाएगा नीचे, 3 एकम 3, 1 बचा 3 छक 18, 160, तो क्या आ गया अब आपका 1 बटे एक्स माइनस 8, एक्स माइनस 8 माइनस का 1 बटे एक्स बराबर 1 बटे 160। अब हम क्या करेंगे, नीचे का ले लेंगे एलसीएम, नीचे का ले लो एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा एक्स माइनस 8 और एक्स, अंश को एक को ऐसे ही लिखो, एलसीएम ले लिया, अंश को ऐसा ही लिखा, जब हर का भाग हर में कराएंगे तो x माइनस 8 और x माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x बचेगा, माइनस है तो माइनस, अंश को ऐसे ही लिखो, x का जब हम भाग कराएंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा x माइनस 8 और इधर 1 बटे 160 लिखा है। सॉल्व कराओ, x का x में करेंगे 1 प्लस माइनस माइनस एक्स एकम एक्स माइनस का 8 और ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 8x, 1 बटे 160, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, माइनस प्लस ये कैंसिल, ये देखो प्लस माइनस माइनस, 16 का 8 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 16 8 क्या होता है 128, जीरो लिखा है जीरो, एक्स का 1 में कराएंगे तो एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 8x का 1 में कराएंगे तो 8x हो जाएगा, क्या करेंगे एक्स स्क्वायर ऐसा ही लिखेंगे, माइनस का 8x, ये माइनस का 1280 उधर जाएगा तो प्लस का 1280 नहीं हो जाएगा, बराबर 0। हमें यही समीकरण द्विघात समीकरण बनानी थी, यही आपका आंसर है। और अगर आपको स्पीड चाहिए हो तो आप इनके फैक्टर निकाल लेना, 1280 के फैक्टर आपको बता दें क्या निकलेंगे, 1280 के एलसीएम ले लो, 2 छंग 12, 2 चौकू 8, 0, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी 160, यानी 5। तो क्या आएंगे, जोड़े या घटाएं तो 8 है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, आप लोग क्या करना उसके एलसीएम ले लेना, जोड़े या घटाएं तो 8 आना चाहिए,
और मल्टीप्लाई करें तो 1280 आना चाहिए। ठीक है, जो पॉजिटिव निकले वही हमारी स्पीड आ जाएगी। जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, तो आ गया ना 40 माइनस 32, तो 8 बचेगा, और 40 और 32 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 1280 आ जाएगा। तो हमारी स्पीड क्या आएगी, 40 और 32, जो प्लस का आंसर हो वही स्पीड ले लेना। ठीक है, वैसे आपका आंसर यहीं पे छोड़ देना आप लोग। ठीक है, आगे करना चाहो तो कर सकते हो। बता दिया 40 और 32 इसके फैक्टर निकलेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों की यहाँ पे एक्सरसाइज खत्म हो रही है 4.1। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क में दिया, वो आप होमवर्क कर लीजिए, ना लगे तो वो हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 4.2 के साथ। तब तक के लिए आपको बता दें कि अभी तक जिस किसी ने अभी तक जो पीछे की क्लासें नहीं देखी हैं वो क्लासें कंप्लीट कर लें जल्द से जल्द, जिससे आप मेरे साथ ही अपना भी कोर्स कंप्लीट करें और रिवीजन भी साथ ही साथ लगाते चलें। आपको बता दें, एक वीडियो लाएंगे कि आप किस रणनीति के साथ हाई स्कूल और इंटर की तैयारी करें जो एक टॉप 10 की लिस्ट में आप आ सकें। ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते हैं, आप कर सकते हो लेकिन करना नहीं चाहते हो, फर्क इतना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राधे राधे।